दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्यों सूर्य की पूजा का पवित्र पर्व छठ और ज्ञान के सूर्य गौतम बुद्ध दोनों का जन्म और साधना एक ही पवित्र भूमि पर हुई? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इस धरती में छिपा है कोई रहस्य जहां बाहरी सूर्य और भीतर के ज्ञान का सूर्य एक साथ चमकते हैं? आज की इस कहानी में हम उस रहस्य को समझेंगे, जानेंगे कैसे छठ और गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन आपस में जुड़ा हुआ है और कैसे यह हमें जीवन में प्रकाश, संयम और करुणा का मार्ग दिखाता है। बिहार की भूमि, सूर्य और ज्ञान का संगम। बिहार की भूमि सदियों से पवित्र मानी जाती है। यह केवल मिट्टी और नदी नहीं है, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा की धरती है। यहाँ गंगा के किनारे हर साल लाखों दीप जलते हैं। लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जीवन में उजाला और समृद्धि की कामना करते हैं। इसी भूमि पर कभी युवराज सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया था और खोज निकाली थी वह ज्योति जो भीतर जलती है। छठ पर्व और बुद्ध दोनों इसी भूमि के पुत्र हैं। एक बाहरी सूर्य की पूजा करता है और दूसरा भीतर के सूर्य को जगाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रकाश केवल बाहर या भीतर ही नहीं होता, वह दोनों में ही मौजूद है। और यही बिहार की पवित्रता की असली पहचान है। छठ का अर्थ और बुद्ध का दर्शन। छठ केवल सूर्य की पूजा नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम और संतुलन की साधना है। 4 दिन का उपवास, मौन, ध्यान और शुद्ध आहार, यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। यह वही शिक्षा है जो गौतम बुद्ध ने दी थी। उन्होंने कहा, अत्यधिक तप या भोग किसी को स्वतंत्र नहीं बनाते। सच्चा मार्ग है संयम और संतुलन। छठ में सूर्य को अर्घ्य देना और बुद्ध का ध्यान करना दोनों एक ही तत्व सिखाते हैं। प्रकाश भीतर और बाहर एक होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि उपवास और ध्यान का क्या महत्व है, तो याद रखें, यह केवल शरीर की साधना नहीं, बल्कि मन और आत्मा की यात्रा है। व्रत, तपस्या और मध्यम मार्ग। जब कोई छठ व्रती 3 दिन तक जल का एक घूंट भी नहीं पीती, तब वह शरीर से परे आत्मा की यात्रा करती है। यह केवल भौतिक तपस्या नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण है। बुद्ध ने भी वर्षों तक कठोर तपस्या की, कभी एक दाना खाते, कभी बिल्कुल नहीं। पर जब शरीर टूटने लगा, उन्होंने जाना कि सच्चा मार्ग न अति प्रयास में है, न विलासिता में, बल्कि मध्यम मार्ग में है। यही संदेश छठ में भी है, संयम, संतुलन और आत्मशुद्धि। यह हमें याद दिलाता है कि केवल बाहरी साधनाओं से प्रकाश नहीं आता, भीतर की साधना और धैर्य से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए छठ और बुद्ध दोनों हमें यही सिखाते हैं। जीवन में संतुलन और संयम ही सच्चा प्रकाश है। प्रकृति पूजा, जल, धरती और सूर्य। छठ का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, न कोई मठ, न कोई मंदिर, बस प्रकृति, जल, धरती और सूर्य। बुद्ध भी यही कहते थे, धर्म किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों और जीवन के आधार में है। जब व्रती गंगा या किसी नदी में उतरती है और सूर्य को अर्घ्य देती है, वह जीवन के 3 तत्वों का सम्मान कर रही होती है, जल, वायु और पृथ्वी। प्रकृति की पूजा और बुद्ध का ध्यान दोनों यही सिखाते हैं, हम प्रकृति के बिना कुछ नहीं हैं। और जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तभी जीवन का प्रकाश हमारे अंदर जागता है। षष्ठी माता और करुणा। छठ पर्व में पूजी जाती है षष्ठी माता, जो मातृत्व, ममता और करुणा की प्रतीक है। बुद्ध की करुणा भी वही थी। उन्होंने कहा, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही ज्ञानी हर प्राणी की रक्षा करता है। छठ और बुद्ध का मूल यही है, करुणा, ममता और सच्चा प्रेम। जब व्रती सूर्यास्त में गीत गाती है, काचे भैल बानर, सूरज देवता, तो उस गीत में करुणा, भक्ति और कृतज्ञता का संगम होता है। और यही बुद्ध के मेत्ता का वास्तविक अनुभव है। यही कारण है कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का जीवन दर्शन है। सूर्य का 2 रूप, डूबता और उगता। छठ में सूर्य को 2 बार अर्घ्य दिया जाता है, डूबते और उगते सूर्य को। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है अतीत के प्रति कृतज्ञता, उगते सूर्य को अर्घ्य देना है भविष्य के प्रति आशा। बुद्ध भी यही कहते थे, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जागो। छठ और बुद्ध दोनों कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है, हर क्षण एक नई शुरुआत। यही जीवन का सबसे सुंदर संदेश है।
भीतर का सूर्य। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके चारों ओर प्रकाश फैलता है। लोग कहते हैं यह सूर्य का तेज है, लेकिन बुद्ध कहते हैं यह भीतर के अंधकार के मिटने का परिणाम है। छठ व्रती भी जब उपवास पूरा करती है को उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आता है। यह भीतर की शांति और प्रकाश का अनुभव है। दोनों कहते हैं जब मन शांत होता है, भीतर का सूर्य खुद चमक उठता है। यही सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति है। बिहार ज्ञान और सूर्य की भूमि। बिहार केवल भूमि नहीं, यह चेतना की भूमि है। यह बुद्ध का बोधि वृक्ष है और छठ के घाट है। दोनों ही साधनाएं जीवन के सबसे ऊंचे सत्य सिखाती हैं। प्रकाश ही जीवन है। यह भूमि बताती है कि सूर्य और बुद्ध दोनों का संगम संभव है, और यह संगम हमारे जीवन में भी हो सकता है। यही संदेश है, बाहर का प्रकाश और भीतर का ज्ञान एक होना चाहिए। जीवन संदेश छठ हमें सिखाता है, धन्यवाद दो उस प्रकाश को जो जीवन देता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, धन्यवाद दो उस प्रकाश को जो अज्ञान मिटाता है। जब बाहरी सूर्य और भीतरी सूर्य एक हो जाते हैं, तब मनुष्य पूर्ण हो जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। संयम, संतुलन, करुणा और आंतरिक शांति, यही है वह प्रकाश के स्तंभ जो हर इंसान को प्रकाशित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम हर दिन लाते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा, आध्यात्मिक कहानियां, जीवन को बदलने वाले विचार और वो शिक्षाएं जो आपके जीवन में उजाला भर सकती हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, बाहर का सूर्य और भीतर का ज्ञान जब दोनों मिलते हैं तब ही जीवन पूर्ण होता है, और यही संदेश हम आपको हर वीडियो में देते हैं।